हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये जाना कि जब जब इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी तो फैराडे ने सोचा कि क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बनाया जाए। तो उन्होंने एक लॉ दिया, दैट लॉ इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उनके लॉ के हिसाब से क्या था, ईएमएफ कितनी थी, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये था आपका। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर मोशनल ईएमएफ। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंडक्टर की वजह से, उस कंडक्टर के मोशन की वजह से फ्लक्स क्या होगा, बार बार कटेगा, मतलब फ्लक्स चेंज होगा और उस चेंज की वजह से उस कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक छोटे से एरिया में है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे ये हमारा एक कंडक्टर है, ये एंड आपका Q है और ये एंड आपका P है, और दिस कंडक्टर इज मूविंग लाइक दिस विद V वेलोसिटी एंड दिस इज योर B विच इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्या क्या होगा। लेट अस कंसीडर, जैसे मान लो ये मोशन हो रहा है, मोशन होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इस कंडक्टर के अंदर एक चार्ज पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब भी या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, भाई वो खुद निकल के मूव करे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब वो उसके अंदर है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ओवरऑल पूरे कंडक्टर पर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में बैठे हुए हैं, फैले हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा जो कि नीचे की तरफ होगा, और उस फोर्स को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रही है? इट इज समवॉट कि जब हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है V वेलोसिटी से तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल को नीचे खींचा जाने लगा। अब इलेक्ट्रॉन को जब नीचे खींचा जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाएगी, मतलब दिस पोर्शन ऑफ द कंडक्टर विल लूज द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने लूज किया है। इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ जब नीचे आ जाएंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन जाएगी, नीचे आने की वजह से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिशिएंसी, यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रॉन लूज किया इस एरिया ने, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, एक्सेस। तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगा। आप इसको एक तरह से समझ सकते हो FBV। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ट और वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन्ड FM लाइक दिस। ठीक, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो चुके हैं और यहाँ नेगेटिव डेवलप हो चुके हैं, तो इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। भाई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, तो ऊपर जिस फोर्स से खींचेगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप यहाँ पे देखो कि FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये होता है बेसिकली QE होता है। तो FE अगर Q यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, E के बराबर, विच इज इक्वल टू योर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ये होता है आपका QVB sin थीटा। अब देखिए ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। तो वेलोसिटी देखिए आपकी क्या है, वेलोसिटी आगे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ऐसे देखिए ये आपका मार्कर मैग्नेटिक फील्ड है और ये उंगली मेरी क्या है, मेड इन फिंगर, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे थीटा कितना रख देंगे,
90 डिग्री, और इसको हम लोग मेंशन कर देंगे एज अ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स बराबर कितना आ जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 एज यू ऑल नो कि 1 होता है, तो एफ एम बराबर हो जाएगा आपका क्यू वी बी। इसको मार्क कर देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, इन ऑर्डर टू बी इन इक्विलिब्रियम दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन। तो E इंटू कैपिटल ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बराबर, यार लिख सकते हो थोड़ा और बेसिक तरीके से लिख दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, अच्छा यहाँ पे आप Q ना करो, यहाँ पे आप करो E, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसिडरेशन है ना, तो यहाँ आएगा EVB, ठीक। तो देखिए आपका इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ से E बराबर कितना मिल गया, वेलोसिटी इंटू बी। बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, E आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड, और V क्या है जिस वेलोसिटी से कंडक्टर आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या आएगा, E की जगह V बाई एल रखिए, यहाँ पे V बाई एल इज इक्वल्स टू बी, बी वी या वी बी आपका हो जाएगा वी बी। तो वोल्टेज कितना डेवलप हुआ, V, या कह सकते हो BLV, BLV, ये एल इधर भेज दिया और इसको आपस में अरेंज कर दिया। V आपका क्या है, वोल्टेज, ठीक। B आपका क्या है, मैग्नेटिक, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक। तो ये वोल्टेज है जो डेवलप हुआ है, इसे बोलते हैं मोशनल वोल्टेज या मोशनल ईएमएफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक बार हम आपको और समझाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड थी, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली दो तरह से पढ़ी जाती है, एक होती है परपेंडिकुलरली इनवर्ड मतलब क्रॉस, और एक होती है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मतलब कि डॉट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलरली इनवर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, और उसमें एल लेंथ का एक कंडक्टर है जो कि लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव कर रहा है। भाई कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन वैसा ही है कुछ जैसे हमने पढ़ा था ना कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है, ये पढ़ा था। क्यू चार्ज पार्टिकल एंटर किया तो एफ बराबर कितना लगता था, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा लगता है ना। क्या होता है, क्यू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, वी क्या होता है जिस वेलोसिटी से वो एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, और बी क्या होता है जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, थीटा क्या होता है जिस एंगल पे वो एंटर किया। तो यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि वो भी तो बेसिकली मूव कर रहा, भले ही वो इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन ना मूव कर रहा हो लेकिन कंडक्टर के साथ साथ मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस थ्योरम के हिसाब से। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या पढ़ा है हमने, ऐसे अगर आप करें तो ये थंब आपका क्या है, एफ फोर्स है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। जब इसको हम अरेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऐसे जा रहा है, देखिए इस उंगली को रखना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और ये हमारी मिडिल फिंगर क्या करेगी, अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये डायरेक्शन हो गया आपके मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ से। इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ एक क्यू की तरफ से क्या होगा, क्यू साइड से एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन फील होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन खिंच के जब इधर आएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस एक्सेस और डेफिशिएंसी की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगी। देखिए ना, यहाँ डेफिशिएंसी हुई इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो गया, यहाँ एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि खिंच के आ गए तो यहाँ नेगेटिव हो गई। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक फील्ड डेवलप हो जाएगी जो कि डायरेक्टेड होगी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी एक फोर्स लगने लगेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप अगर याद करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ऊपर लग गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे लग गया मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमारा ये है, वेलोसिटी हमारी ये है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है,
90 डिग्री, थीटा 90 रख के मैग्नेटिक फोर्स हमने बता दिया ऑलरेडी कि Fm इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है, साइन 90 आपका होता है 1, तो यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक फोर्स QVB के बराबर। अब Q क्या है आपका, चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा कंसीडर किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ रख दिया। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इन दोनों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल होना जरूरी है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकंड इक्वेशन, दैट मींस कि Fe बराबर Fm वैल्यू रख के फट से निकालिए। V क्या है आपका, वोल्टेज, जो भी EMF डेवलप हुई है इस कंडक्टर में इस मोशन की वजह से। As the EMF is produced, या as the voltage is produced due to the motion of the conductor, that is why the produced voltage or EMF is called as your motional voltage or motional EMF। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।